हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी एजुकेशन। माय नेम इज़ अजय। देखो, आज पार्ट 4 में आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको बस एक टेबल दूंगा। उस टेबल्स में आपको हर वर्ड का मीनिंग लिखना है और आपको ये पता करना है, यानी कि ये समझना है कि कौन सा वर्ड वर्ब है और कौन सा हमारा नाउन है। क्योंकि वर्ब का अपना अलग यूज़ होता है और नाउन का हमारा अलग यूज़ होता है। ठीक है, तो आप टेबल देख लीजिए, हर एक वर्ड को नोट करना है और हर एक वर्ड को इस नोट करने के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि कौन सा हमारा नाउन और कौन सा हमारी वर्ब है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारी टेबल्स पे। देखो, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका कॉमन डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारा ये प्रैक्टिस हो गया, एडवाइस हो गया, जिसमें सी ई आ जाए ये हमारे नाउन होंगे और जिसमें हमारा एस ई आ जाए ये हमारे वर्ब होंगे। ये तो आपने ध्यान रखना है। इनके मीनिंग आपने अपने पास से लिखने हैं। डिक्शनरी से सर्च कर लेना, आप मोबाइल पे सर्च कर लेना, कुछ कर लेना, बस आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए, हमारा कंप्लेंट है, कंप्लेन है, कंप्लेंट है, कंप्लेन है। ये हमारा इफेक्ट है, अफेक्ट है। सेम ऐसे अश्योर, इंश्योर, इंश्योर, ये वर्ब है। जैसे हमारा हियर हो गया, लिसन हो गया, दोनों मतलब सेम ही है, सुनने से रिलेटेड है, बट इनके यूजेस जैसे होंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। नेक्स्ट देख लीजिए, हील हो गया, प्रिस्क्राइब हो गया। हील एक अलग से है, प्रोस्क्राइब हो गया। प्रिस्क्राइब के साथ साथ है प्रोस्क्राइब, हील के साथ है हील। दोनों की स्पेलिंग अलग है, सुनने में, साउंड करने में बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स में हमारा अडोप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट। तीनों की स्पेलिंग अलग है, सुनने में देखने में बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं। जैसे ये हमारे एल्यूड, एल्यूडी हो गई, अमेंड हो गया, एमेंड हो गया, कंपोज हो गया, कॉम्प्राइज हो गया, डिफेस, इफेस, डेप्रिकेट, डेप्रिशिएट, एनवेलप, एनवेलप। ठीक है, ये हमारा वर्ड एक्साइट, इंसाइट, फ्लोट, फ्लुएंट, होवार्ड, होर्ड, लोथ, लोथ। देखो, लोस, लोस, लूज, मिटिगेट है, मिलिटेट है, पोर, पोर, प्रोसीड, प्रीसीड, प्रे, प्रे। रूट, 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 सेंसर, सेंसर, वेव, वेवी, टो, टिपटो, टो, साइट, शाइट, साइट, डिफ्यूज, डिफ्यूज, डेजर्ट, डेजर्ट, शिवर, शिवियर, शेवर, लाइट। लाइट एक ऐसा वर्ड जो हमारा नाउन भी काम करता है, नाउन की तरह भी, एडजेक्टिव की तरह भी और वर्ब की तरह भी। ऐसे ही हमारा एक वर्ड है बर्न, जो हमारा नाउन भी होता है और हमारी वर्ब भी होता है। इनको भी आपने स्पेशल ध्यान रखना। ऐसे हमारा डेजर्ट था, नाउन भी है और वर्ब भी है। जो जो जिस तरह से काम रखते हैं वो मैंने लिख रखा है, आपको बस इनके मीनिंग करने अपनी ओर से, बस इतना सा काम आपने खुद करना है। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में क्या है, आपने सिर्फ इनके मीनिंग करने हैं। ये देखो, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग लगभग लगभग सेम होता है। सी, लुक, स्टेयर, पीप। स्टेयर घूरना, लुक देखना, सी देखना। ऐसे ग्लेयर, ग्लोवर, ग्लैंस, ग्लिम्प्स। ग्लिम्प्स हमारा एक झलक होता है, ये भी देखने से रिलेटेड है सारे के सारे वर्ड्स आपस में। कैनवस, कैनवस, एक कैनवस होता है जो हमारा तंबू का कपड़ा होता है, उसको बोलते हैं, और एक कैनवस हमारी वर्ब की तरह काम करता है। आप देख लेना इनका मीनिंग क्या है। रिफ्यूज, डिनाई, रिफ्यूट। ठीक है, पेडल, पेडल। एक होता है वेदर, एक होता है वेदर, एक होता है वेदर, और एक ये होता है वेहर की तरह काम करता है, जो विधार बोलते हैं जिसको। ये सब के सब लिख रखे हैं, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब, आपको इनके मतलब पता होना चाहिए। जैसे ये नाउन हो गया तो हमारा मौसम हो गया, वेदर हो गया मतलब कि एडजेक्टिव हो गया तो बीच में यूज होगा कहीं, वेदर, हर और नोट, इस टाइप से जो यूज होता है, या तो ये या फिर वो जो एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, ऐसे सिंक हो गया, डूबना, ड्राउन हो गया, ये भी डूबना ही है। सीज, सीज, इन्वेंट एंड डिस्कवर। इन सब के आपके मतलब पता होना चाहिए कि इन्वेंट का मतलब खोज,
करना होता है कि कोई नई चीज़ खोज करना, बनाना। डिस्कवर होता है कोई खोज करना, छुपी हुई चीज़। जैसे इंडिया वाज डिस्कवर्ड, इंडिया वाज नॉट इन्वेंटेड। इन्वेंशन का मतलब होता है कोई साइंटिफिक कोई नई चीज़ बन के सामने आती है, बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये टेबल भी कंप्लीट होती है। आपने हर एक वर्ड के मीनिंग पता होने चाहिए, आपने हर एक वर्ड को लिखना है नोटबुक में, और हर एक वर्ड का मीनिंग भी आपने लिखना है और सबको याद करना है। बस ये 2 टेबल हैं, ये वर्ब्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते ही बनते डायरेक्ट हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट है, हम इनकी एक्सरसाइजेज देखेंगे जो आपको होमवर्क में मिलेंगी पहले, तो उसके बाद मैं सॉल्यूशंस भी करवाऊँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू।